हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं, जो कि क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 से वीडियो है ये। तो जो बच्चे नए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आप इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, ताकि ये वीडियो जो है आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ऑलरेडी एस एंड पी हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। चलिए, तो डी ब्लॉक बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, मैंने आपको पीरियड टेबल दिखाई थी, आप देख सकते हैं पीरियड टेबल। देखिए, ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट हमारा एस ब्लॉक का होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है हमारा बच्चों पी ब्लॉक का होता है। तो ये मिडिल वाला यानी कि बीच वाला जो पार्ट होता है, ये पूरा जो पार्ट होता है हमारा किसका होता है बच्चों, ये डी ब्लॉक का पार्ट होता है। ठीक है ना। तो ये बात एक समझने वाली है कि पीरियड टेबल में डी ब्लॉक की पोजीशन कहाँ पर है। तो डी ब्लॉक की पोजीशन जैसे मैंने आपको बताया वो यहाँ पर है, और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ये हम इसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों डी ब्लॉक। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 3 to 12 इन द सेंटर ऑफ द पीरियडिक टेबल। ठीक है ना। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये कहाँ होते हैं बच्चों, पीरियडिक टेबल में सेंटर में होते हैं, और ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इसके बीच में 3 to 12 के बीच में, वो सारे हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज आर कैरेक्टर्स बाय द फिलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल बाय इलेक्ट्रॉन। ये क्या है मैं आपको भी नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा कि इसको हम इनर डी ऑर्बिटल क्यों बोलते हैं। बाय इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर रेफर टू एस डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्या कहता है कि दीज एलिमेंट्स हैव द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चौथी बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की n-1 d1 to 10 ns 0 to 2। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इनर डी ऑर्बिटल को क्यों बोला जाता है। क्योंकि देखिए, अभी तक जितने भी हमने एस और पी की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी वो आउटर मोस्ट में आती थी। np6 आ रहा हुआ, np2 आता था, ये सब मेरे लास्ट में आता था। एस जैसे ही एस एन S2 NS1 ये सब मेरे लास्ट में आता है, लेकिन जो उसमें D है वो पहले आ रहा है S से। बात मेरी समझ में आ रही नहीं आ रही है। ये जो D है वो S से पहले आ रहा है, तो उसके बेसिस पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और इसी बेसिस पर हम क्या फाइंड करते हैं कि ग्रुप नंबर, शेल, है ना, ये सारी चीजें और ब्लॉक। तो बात इसको और भी हम आगे और अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो बस इतना आप समझ लीजिए कि इसको हम इनर डी ऑर्बिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो डी होती है, जो डी का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस के बाद आता है, एस से पहले आता है। ठीक है ना। तो जब इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और दे आर ऑल मेटल्स। ठीक है ना, ये जितने भी सब हमारे मेटल्स होते हैं। हाउएवर Zn, Cd and Hg which have the electronic configuration n-1 d10 ns2 do not show most of the properties of the transition element। ठीक है। तो ये पीरियड टेबल है जिसमें डी ब्लॉक के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो मैंने सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। चलिए, ठीक है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, मैंने डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट लिए हैं 21 से लेकर 30 तक। ये देखिए, स्कैडमियम 21 है और 30 मेरा क्या है, जिंक है। ठीक है। अगर मैं स्कैडमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1। देखिए, है ना। उसके बाद आ रहा है 4s2, यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इस 3d1 में बढ़ेंगे। कि नेक्स्ट एलिमेंट वाला उसका एटॉमिक नंबर क्या है 22, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इसमें बढ़ेंगे, इसलिए हम इसको इनर डी ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है ना। तो बात समझ में आई आपको बच्चों, क्यों बोलते हैं इसको इनर डी ऑर्बिटल, क्योंकि जो डी होता है वो अंदर होता है, इसके पहले आ जाता है डी। अब देखिए, यही इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे D1, क्योंकि जब तक और P और S में क्या होता था वो लास्ट में चलते थे, हमारे आउटर मोस्ट में रहते थे। बट इसमें क्या है, डी में इसकी कॉन्फ़िगरेशन में ये इनर होता है, एस से पहले होता है, यानी कि अंदर होते हैं इसके जो ऑर्बिटल लास्ट इलेक्ट्रॉन जो बढ़े आते हैं। ठीक है। तो ये स्कैडमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
3d2, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि अब जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वो इसमें बढ़ेंगे, मैक्सिमम कितने बढ़ सकते हैं 10 तक, 4s2। ये तो मेरा ऑलरेडी फिल हो चुका है। इसमें लेकिन एक्सेप्शन भी है, वो हम डिस्कस करेंगे अब आगे, ठीक है ना। एक्सेप्शन वाले केस क्या आता है, वेनेडियम, इसका सिंबल V होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 23 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d3, 4s2। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी उसी से बन जाएगी, स्कूल पब्लिक स्कूल, जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में मेथड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की, ठीक है ना। पब्लिक स्कूल और डीपीएस पब्लिक स्कूल, ठीक है ना, इसी से आपकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी और ऐसे ही डीपीएस वगैरह दोबारा, ठीक है ना। चलिए फिर आता है क्रोमियम, 24 होता है। अब इसमें देखो, इसमें एक्सेप्शन केस है आपका एक क्रोमियम, क्योंकि देखिए जब मैं 3d5 4s1, 3d3 4s2 आना चाहिए था यहाँ पर क्रोमियम में 3d4, बट लेकिन आया 3d5 डायरेक्टली, क्यों आया उसकी बात करते हैं। अच्छा देखिए, अब मैं अगर मैं इसके जो इलेक्ट्रॉन को फिल करूंगा, जैसे 3d3 है, वेनेडियम की बात करता हूँ, वेनेडियम के जो 3d ऑर्बिटल है, इन पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करता हूँ 3d3, तो डी में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं बच्चों हम, 10, 1, 2, 3, 4 हो गया बच्चों, एक और बॉक्स बनाता हूँ एंड 5। तो मुझे इलेक्ट्रॉन भरने कितने हैं, 3, 1, 2 एंड 3, है ना। ऐसे ही इसके बाद क्या 4s2, अगर हम 4s2 के इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो कितने भर जाएंगे बच्चों, 4s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, है ना। तो ये वेनेडियम की होगी। और देखो इसका मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज को समझो, जैसे कि 4s2 है, इसका मतलब क्या है, मैंने एग्जाम्पल में दिया हुआ होगा, जैसे कि 3p2 है, इसका मतलब क्या बच्चों, दैट p सबशेल इन दी थर्ड मेन सबशेल, ये हमारी सबशेल है और ये 3 हमें क्या बताता है, ये मेन शेल है, कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ऐसे ही 3d3 को क्या समझोगे, 3 आपकी मेन शेल है, डी आपकी सबशेल है और कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन। चलिए ये हमने वेनेडियम का भर दिया। अब क्रोमियम की बात करते हैं, Cr की क्या आता बच्चों, 3d5। तो 3d5 क्यों आया, आना तो 3d4 चाहिए था। चलिए हम डी के पहले तो डी बना लेते हैं यहाँ पे, 3d4 समझिए, सपोज तो ये 4 है, डी के 5 इलेक्ट्रॉन मान लो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो भरने के तुम क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। कॉन्फ़िगरेशन मेरी 3d5 क्यों, यहाँ पर 5 क्यों आया, है ना, आना तो चाहिए वैसे 4, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 आया, यहाँ 4 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम कर दी, यहाँ पे 4s1 हो गया। देखिए अभी आप एक चीज देखिए, जैसे मैं 4 भरूंगा, 1, 2, 3 एंड 4, और नीचे आते हैं फिर क्या, 4s1, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 1 है। अब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, 4s1 में 2 थे, बट लेकिन यहाँ पे भी 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जंप कर गया। अब ये जो हमारा बन गया बिकम मोर स्टेबल, क्योंकि जो हमारे हाफ फिल ऑर्बिटल होते हैं, हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल होते हैं, वो मोर स्टेबल होते हैं सिमेट्रिकली हम देखें तो द रीजन मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट में दे रखा है, द रीजन बिहाइंड द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द एटम हैविंग हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल, यानी कि जो मोर स्टेबिलिटी होती है किस किस में हो सकती है, वो हाफ फील्ड में हो सकती है ऑर्बिटल में, और फुल फील्ड में हो सकते हैं। अब देखिए क्या इलेक्ट्रॉन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिटल में जंप कर गया, है ना, क्या बन गया मेरा, हायर ऑर्बिट में जंप कर क्या हो गया, वो उसने उसको हाफ फील्ड बना दिया, हाफ फील्ड इन द सेंस वो मेरा मोर स्टेबल हो गया, ये है इसके पीछे, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शन है, इसका नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, the reason behind the greater stability of the atoms having half filled or full filled orbital are symmetry and exchange energy, ठीक है ना। we know that half filled or fully filled atomic orbital having more symmetric than other electronic configuration and this symmetry lead to the greater stability of the atom, ठीक है बच्चों। तो मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई होगी, हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वो हमारे मोर स्टेबल होते हैं
तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है हमारा 4s1 से जंप कर गया 3d4 में और उसको 3d5 बना दिया, ठीक है, ताकि वो क्रोमियम जो हमारा स्टेबल हो सके। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों मैंगनीज। Mn इसका सिंबल है, 25 इसका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही सिंबल रहेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3s2 3d5 एंड 4s2, ठीक है। आयरन पे आते हैं, Fe इसका सिंबल है, Z इसकी यानी कि एटॉमिक नंबर 26 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2। फिर कोबाल्ट आता है, यानी क्रोमियम मेरा एक्सेप्शन हो गया, अभी एक और मिलेगा, ठीक है ना। कोबाल्ट आ गया, सिंबल इसका CO है, 27 इसका एटॉमिक नंबर है बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या हो जाएगी बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 एंड 4s2। निकिल है सेम, Ni इसका सिंबल है बच्चों निकिल का, 28 इसका क्या बच्चों एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 एंड 4s2, ये बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों कॉपर, देखिए कॉपर भी इसका क्या बच्चों एक्सेप्शन है, सेम उसी तरीके से है, Cu हो गया, है ना, सिंबल 29 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए 3d10 ये फुली फिल्ड हो गया और ये मेरा क्या हो गया हाफ फिल्ड हो गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 9 रखता तो ना ये मेरा हाफ फिल्ड होता ना ही मेरा फुली फिल्ड होता है। अब 4s1 से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया 3d10 वाले में 3d वाले में, और उसने 9 को 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरा फुली फिल्ड हो गया और 4s1 हाफ फिल्ड हो गया। अब कॉपर क्या है मेरा मोर स्टेबल हो गया, यहाँ पे 9 होते तो ये फुली फिल्ड नहीं होता, बट लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चले गया, उसको फुली फिल्ड बना दिया और ये मोर स्टेबल हो गया। जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2, क्योंकि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स हैं इन सबका मूल उद्देश्य क्या अपने आप को स्टेबल करना, ठीक है ना। तो ये डी हमारा हो गया। अब आता बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मेरा है एफ ब्लॉक जो है डी ब्लॉक में से ही निकला हुआ है, तो डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मेरा डी ब्लॉक में से ही निकले हुए हैं, ठीक है ना। तो ये एफ ब्लॉक की ये एलिमेंट्स हैं सारे, इसमें जो ये होता है इसको 4f और ये 5f होता है, ये ठीक है ना। ये 4th पीरियड में आता है, 5th पीरियड में आता है, और इसको हम लेंथोनाइट्स भी बोलते हैं, इसको बच्चों हम एक्टोनाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। द टू रो ऑफ एलिमेंट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल कॉल्ड द लेंथोनाइट, ठीक है ना, जो CE से लेकर LU तक है बच्चों, एंड एक्टोनाइट्स जो हमारा TH है जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, इसे लेकर LR के 103 तक है, आर कैरेक्टराइज्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है बच्चों उसकी कॉन्फ़िगरेशन n-2 f 1 से लेके 14 तक, n-1 जो D है बच्चों 0 से 10 तक हो सकता है, और n-2 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, ठीक है ना। द लास्ट इलेक्ट्रॉन एडेड टू ईच एलिमेंट इज फिल्ड in f orbital. These two series of element are hence called the inner transitions element. ठीक है बच्चों, ये f ब्लॉक है, कॉन्फ़िगरेशन सेम उसी तरीके से आप बना सकते हो, स्कूल पब्लिक स्कूल है ना, और इसी तरीके से आप सभी f ब्लॉक के एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बच्चों s ब्लॉक p ब्लॉक d ब्लॉक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर ये कुछ डेफिनेशंस हैं मेटल्स की, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की। जो हमारे पीरियोडिक टेबल में ये जो एलिमेंट्स रहते हैं मेटल्स नॉन मेटल और मेटलॉइड्स कैटेगरी के रहते हैं, और भी होते हैं, मेनली हम इनको समझते हैं एक बार। 78% ऑफ नॉन एलिमेंट्स आर मेटल, ठीक है ना, जो एलिमेंट्स उसमें 17% तो हमारे नॉन नॉन एलिमेंट्स और इसको हम मेटल्स कहते हैं। दे टेक अप द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जितने भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में वो सारे हमारे क्या बच्चों मेटल्स हैं, और एट रूम टेम्परेचर दे आर यूजली सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के
तरीके हैं, सॉलिड्स हैं। दे यूजली हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों, बात क्लियर है। दे आर शाइनी हैविंग मेटेलिक लस्टर, ठीक है ना। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑलरेडी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। दे आर मेलेबल्स, दैट इज दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। मेलेबल मतलब कि जैसे कि आप उसको हैमर से पीटोगे किसी भी मेटल को तो वो टूटेगा नहीं, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेलेबल बोलते हैं। दे आर डक्टाइल, डक्टाइल इन द सेंस कि ये स्ट्रेच हो जाते हैं मेटल, यानी कि एक वायर में कंप्लीट होता है, जैसे कि चिंगम होती है ना, चिंगम जब खाते हो स्ट्रेच हो जाती है, ऐसी मेटल है। मेटल इजीली स्ट्रेच नहीं होती, होती मशीनों के द्वारा ही है, ठीक है ना। बट मेटल्स हमारी क्या स्ट्रेच होती है, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, वायर में आपने देखा हो स्ट्रेच कर करके वायर बना देगा। ऑल दी मेटल्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, जितने ही मेटल्स होते हैं हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं इजीली, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों नॉन मेटल। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी जो देख लेते हैं। दे ऑक्यूपाई द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल में हमारे जितने भी राइट हैंड साइड में एलिमेंट है वो सारे हमारे क्या हैं बच्चों, नॉन मेटल हैं। देखिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल आपको बता देता हूँ। देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये वाला पार्ट जो है मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, और ये बच्चों मेरा क्या है, राइट हैंड साइड है। ये सब मेरा क्या बच्चों, नॉन मेटल है, और ये क्या बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड वाले मेटल है। अब देखिए एक चीज आप समझना, अब इसमें कुछ कुछ ट्रेंड भी फॉलो करती है ये पीरियोडिक टेबल, उस ट्रेंड को हम डिस्कस करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटल करेक्टर। अब आप देखिए एक चीज, जैसे कि मेटल है, इधर मेरे नॉन मेटल लेफ्ट राइट हैंड साइड में। अब अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो ये क्या ट्रेंड फॉलो करेगा, मेटेलिक करेक्टर इसका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, है ना। तो ये सारी चीजें क्यों डिक्रीज होगा वो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ये सारी चीजें जो जो ट्रेंड ये फॉलो करता है, ठीक है ना। चलिए, तो मोस्टली नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड आर नॉट मेलेबल और डक्टाइल, ठीक है। नॉन मेटल जो है हमारे स्ट्रेच भी नहीं होते हैं और मेलेबल नहीं होते, यानी कि वो एक थिन शीट में कन्वर्ट भी नहीं है। एट दे आर यूजली सॉलिड्स और गैसेस, ठीक है। दे यूजली हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेप्ट कार्बन एंड बोरोन को छोड़ के सबका क्या बच्चों, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या लो है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान जितने भी हमारे नॉन मेटल हैं वो सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। फिर आते हैं बच्चों मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं ये जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है मेटलॉइड, क्योंकि मेटल एंड नॉन मेटल हम पढ़ते ही आए शुरू से, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑलरेडी 10th में एक पूरा का पूरा चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल पर ना। तो मेटलॉइड्स को एक बार आप समझ लीजिए। मेटलॉइड exhibits some properties of metal as well as of non-metal, hence they are known as semi-metal। इसको बच्चों हम सेमी मेटल भी बोलते हैं। फिर बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम एंड दी आर दी मोस्ट कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड मेटलॉइड। ये सारे हमारे क्या बच्चों, मेटलॉइड्स हैं। These elements run diagonally across the periodic table. They have a metallic or dull appearance, ठीक है। They are usually brittle and fair conductor of electricity, लो नहीं है fair है, ठीक है ना। They may gain or lose electron during chemical reaction, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। बेटा ये याद करने वाली बात है, समझने वाली। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम्स, ये सारे हमारे क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दे फॉर्म एलॉय विद मेटल्स, ठीक है ना। तो ये मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो अभी कुछ चीजें रह गई हैं इस चैप्टर से, मेरे हिसाब से ये जनरली 2-3 वीडियो और आएंगी, ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, कि ये और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, ठीक है। चलिए बाकी फिर हम ये ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या ट्रेंड्स फॉलो करते हैं
उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू।